देख रहे हैं एचके न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने और लगभग 2 महीने गुजर जाने के बाद धननगरी हरिद्वार के बाजार खोल दिए गए हैं, लेकिन बाजारों में रौनक अभी तक नहीं लौटी है। गर्मियों के सीजन में इन दिनों हरिद्वार में हजारों की संख्या में यात्री और श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं, जिसके चलते हरिद्वार के बाजार और गंगा घाट गुलजार रहते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते हरिद्वार की हर की पैड़ी समेत सभी गंगा घाट लगभग सूने पड़े हैं। सिर्फ अस्थि विसर्जन और अन्य पितृकर्म करने वाले श्रद्धालु ही हरिद्वार पहुंच रहे हैं। यहाँ पर अस्थि प्रवाह वाले आ रहे हैं, जो हरियाणा दिल्ली वगैरह के वही आ रहे हैं, बहुत दूर के नहीं आ रहे हैं, राजस्थान बहुत। धीरे धीरे बाजार तो खुल गया, लेकिन ग्राहक नहीं है कोई अभी बाजार में। अच्छा, हाँ, सोने पड़े हैं बाजार। देखिए, अभी सिर्फ अस्थि प्रवाह के लिए छूट मिली है, स्नान वगैरह के लिए कोई अभी यात्रियों की छूट नहीं मिली है। अस्थि प्रवाह में भी सिर्फ 2 लोगों को आने का आदेश जारी किया है सरकार ने, तो उसी का हम पालन कर रहे हैं, अपने यात्रियों से पालन करवा रहे हैं। कांग्रेस की बसें गाजियाबाद नहीं पहुंच पा रही हैं। इस वजह से कांग्रेसियों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचे अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि बसों को नहीं रोका जाना चाहिए। भारी संख्या में कांग्रेसी यहां एकत्रित हो गए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बिगड़ने का भी खतरा बना रहा। जिला अध्यक्ष भाई विजेंद्र यादव जी ने आज यहाँ बुलाया था। माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो ये चाहा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी इनका श्रेय बेशक ले ले, खुद ले ले, राहुल जी ने ये बात कही है, लेकिन इन गरीब मजदूरों को जो सड़क पर भूखे प्यासे पैदल चल रहे हैं, महिलाएं, बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं, और उन्होंने बस बॉर्डर पर खड़ी कर दी। जो आगरा राजस्थान यूपी बॉर्डर पे 1000 बस खड़ी हैं, उनको यूपी में प्रवेश देने के लिए उन्होंने वहां धरना दिया। यूपी शासन ने, यूपी सरकार ने परमिट नहीं किया, उनकी गिरफ्तारी हुई। कल रात पंकज मलिक जी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव वीरेंद्र गुड्डू और विवेक बंसल के खिलाफ नोएडा में कल FIR दर्ज कर ली गई। इसके विरोध में हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। अपना झंडा गाड़ लें, उस पर अपना बैनर लगा लें, अपना झंडा लगा दें और लोगों को भिजवाएं। आप उसका श्रेय खुद लें। कांग्रेस पार्टी मजदूरों को लेकर अपना श्रेय नहीं लेना चाहती, वो केवल चाहती है वो अपने घरों तक सुरक्षित पहुँचे, उनके अपने बच्चों के साथ पहुँचे, अपने परिवार में वो सुरक्षित रूप से पहुँचे। कांग्रेस पार्टी यही चाहती है। कांग्रेस द्वारा प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध करवाई गई बसों में लगातार सियासत जारी है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के बोल बिगड़ गए। बाबूराम निषाद ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को बताया बंटी बबली। कांग्रेस के किस्से किसी से छिपे नहीं हैं, तो इनके कारनामे सरकारों में भी रहकर इसी तरीके से भ्रष्टाचार और घोटाले होते थे और जनता पूरा देश देखता और सुनता था। और ये दोनों बहन भाई, एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, उसमें उनका अंदाज रहता था फ्रॉड करने का, उसी तरीके के पिक्चर की शूटिंग जैसे दोनों बहन भाई कर रहे हैं। खबर रामनगरी अयोध्या से है। श्रमिकों के लिए बस चलाने के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू के समर्थन में प्रदर्शन करने जा रही यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शरद शुक्ला को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया है। प्रदर्शन करने की सूचना पर पुलिस ने नजरबंद देवकाली आवास पर किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शरद शुक्ला ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार इस समय अपने इतिहास की सबसे स्तरहीन राजनीति कर रही है। एक और जहां प्रदेश के बॉर्डर पर खड़ी बसों को चलने नहीं दिया जा रहा, वहीं दूसरी ओर इस मामले पर आवाज उठाने पर हमारे प्रदेश नेतृत्व को गिरफ्तार करके दमन करने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि हम आपके दमन और अत्याचार से डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों मजदूरों की आवाज उठाने के लिए आगे भी आंदोलन करती रहेगी। आम आवाम की आवाज को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है। कोरोना के संकट काल में जो प्रवासी मजदूर भाई तमाम विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आके खड़े हुए हैं। योगी की सरकार उनको एंट्री नहीं दे रही है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए अपनी कांग्रेस पार्टी ने अपनी व्यवस्था से 1000 बसों की व्यवस्था के लिए अनुमति मांगी कि हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, आप हमको अनुमति दीजिए। 1 दिन बाद ही सही, 2 दिन बाद 18 तारीख को योगी जी ने अनुमति दे दी। बसें आकर हमारी बॉर्डर पर खड़ी हो गई। अवनीश अवस्थी जो मुख्य सचिव इस पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, उन्होंने अनुमति लिखित में दे दी कि आपको परमिशन है। इसके बाद भी बसों को एंट्री नहीं दी जा रही है, बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है।
इसके इतर जाकर सहयोग को सहयोग ना मानते हुए राजनीति के द्वेष निकाला जा रहा है और उसमें बसों की गिनती की जा रही है कि कितनी बसें हैं, ये स्कूटर है तो ये ऑटो है। हमारी पार्टी लगातार मजदूरों के साथ खड़ी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर दमन दीव से लेके जम्मू कश्मीर तक, गुजरात से लेके आसाम तक, पूरे देश के अंदर लगातार गरीब मजदूर मजलूम साथियों को भोजन कराने का काम यूथ कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा पूरे देश के अंदर जहां मजदूर भाई फंसे हैं उनको घर लाने का काम भी युवा कांग्रेस लगातार कर रही है। इस कोरोना महामारी के दौर में बुलंदशहर में कोविड-19 को भगाने के लिए घरों में डोर टू डोर सैनिटाइजिंग करते जिन युवकों को आप देखेंगे अब, ये बुलंदशहर के सच्चे कोरोना योद्धाओं की तस्वीरें हैं। दरअसल ये संदीप ठाकुर, जितेन ठाकुर, नितिन कुमार, गोलू शर्मा, उज्जवल जैन और दीपक कुमार हैं। ये कोरोना काल से पहले ही दिल्ली और नोएडा प्राइवेट जॉब में थे। महामारी काल में देश पर पड़ी विपदा को देखते हुए इन नौकरी पेशा युवकों ने अपनी सेहत की चिंता किए बगैर सैनिटाइजिंग अभियान का हिस्सा बनने के लिए नगरपालिका बुलंदशहर का नाज़िल और पंख उठा लिया और लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगे। काम के बदले युवकों की टोली किसी भी प्रकार का पारितोषिक भी नहीं ले रही है। तो ये है कि हम नोएडा नौकरी करते थे सारे लड़के, तो हमने एक ग्रुप बनाया पूरा और हम क्या नाम है, हमने चेयरमैन साहब के पास गए, हमने उनसे ये पूछा कि जी हमारे लिए कोई काम हो तो बताएं। तो उन्होंने हमने ये सैनिटाइज का काम बताया। ना तो हम उनसे कुछ ले रहे हैं, हम खाली स्वयं सेवक हैं और सबके घर जाके हमें आज करीब 50 दिन करीब हो गए हैं इस काम को करते हुए। हरिद्वार में कुंभ के लिए अखाड़े की अड़ियों में रहे साधु संतों को कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने कच्चा राशन उपलब्ध कराया है। राशन के अभाव में दिगंबर, निर्मोही और निर्मणी अणी के साधु संतों ने मेलाधिकारी दीपक रावत से संपर्क किया, जिस पर मेलाधिकारी ने त्वरित अमल किया। मेलाधिकारी और महंत रविंद्रपुरी ने साधु संतों को राशन उपलब्ध कराया, साथ ही भविष्य में भी किसी प्रकार की दिक्कत होने पर तत्काल मदद का आश्वासन भी दिया। मुझे रात को साहब का फोन आया था। साहब हमारे मेलाधिकारी है। साहब का फोन आया कि भाई वहाँ जो कुछ महात्मा परेशान है। तो फिर उसके बाद हमने जो है 15 क्विंटल आटा, 15 क्विंटल चावल, 1.5 क्विंटल चीनी और जो भी कोई सामान है सब सामान साहब के आदेश से हम यहाँ लेके आ गए। बस ये सब साहब का आदेश था, इसलिए हमने। बैरागी कैंप में हमारी तीनों अड़ियाँ यहाँ पे निवास करती हैं और कल मुझे पता चला कि कुछ यहाँ पे खाद्यान्न का संकट है, तो मैंने महाराज जी से निवेदन किया और महाराज जी ने सहर्ष निवेदन को स्वीकार किया। और मैंने ये भी यहाँ पे निवेदन किया है कि पुनः कभी भी अगर किसी प्रकार का इस तरह से दिक्कत आए तो हम आगे भी इस तरह का लगातार हम सेवा करते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HK न्यूज़।